कैसे हैं आप? सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 5 मीन्स 5th वीडियो आज हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। देन आफ्टर हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, एक थियरम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थियरम, और रिमाइंडर थियरम का प्रूफ भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। तो आइए पहले डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन आपने रियल नंबर का डिवीजन बहुत सारा पढ़ा होगा और करते भी होंगे, बट बहुत सारी गलतियां आप लोग उसमें भी करते हैं रियल नंबर के डिवीजन में। तो यहाँ पे हम लोगों को पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ना है। तो रियल नंबर के डिवीजन में आप क्या करते थे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको रियल नंबर्स पढ़ाया गया था, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक किसी पॉलिनोमियल को, एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड किया जाए तो दो और भी नंबर हमको मिलते हैं। पहले अगर दो नंबर्स हमारे पास गिवन हो तो उनका डिवीज़न करने के बाद दो और नंबर मिलते हैं, एक मिलता है कोसेंट और दूसरा मिलता है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर और ये कोसेंट मीन्स P और Q अगर दो नंबर हो, डिवाइडेंड और डिवाइज़र हो, तो डिवीज़न के बाद दो नंबर्स और एग्जिस्ट करते हैं, एक कोसेंट होता है और दूसरा रिमाइंडर होता है। सिमिलरली हम पॉलिनोमियल के केस में भी करेंगे। किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद हमें दो नंबर्स मिलेंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बात करेंगे उसी की। लेट Px एंड Gx आर टू पॉलिनोमियल्स इफ Gx नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सच पॉलिनोमियल्स Qx एंड Rx सच दैट Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा है, हमने लिखा कि Px को Gx से अगर डिवाइड करेंगे वेयर Gx इज नॉट इक्वल टू 0, Gx नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो ना हो, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर का या पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। देन वी गेट Qx एंड Rx सच दैट, अब इन सब में रिलेशनशिप क्या होता है, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। एक्चुअली ये Qx Rx है क्या, Px Gx मीन्स डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड जो मिलता है, डिवाइडेंड जो होता है, जब डिवाइजर से उसका डिवीजन करते हैं तो हमें कोसेंट और रिमाइंडर मिलते हैं। इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, डिवाइडेंड के इक्वल। तो ये रिलेशनशिप है। आइए पहले एक एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि एक डिवीजन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का। यहाँ पे हमने सपोज किया लेट Px इज इक्वल टू अ गिवन पॉलिनोमियल एंड Gx इज इक्वल टू x-1। देन ऑन डिवाइडिंग Px बाई Gx, अगर Px को Gx से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो डिवीजन के लिए जैसे सिंपल रूल होता है वही लिखेंगे हम यहाँ पे, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। डिवाइजर को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और यहाँ डिवाइडेंड को लिखे। अब डिवीजन अब स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर के केस में हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते जाते हैं जब तक कि यहाँ का रियल नंबर हमको नहीं मिल जाता जो डिवाइडेंड में है या उससे लेस। यहाँ पे क्या करना है, आपको डिग्री देखनी है। हम देखेंगे डिवाइडेंड में मैक्सिमम डिग्री का टर्म कौन सा है, तो मैक्सिमम डिग्री का टर्म है x³ और डिवाइजर में मैक्सिमम डिग्री का टर्म कौन सा है, तो x। तो हम क्या करेंगे, x³ को x² से डिवाइड कर लेंगे कहीं रफ में, क्या मिलेगा, x² मिलेगा। x² मिलेगा तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेंट की जगह पे x²। अब इस x² से हम x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट ये होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको कैंसिल आउट करते जाएं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म x³ को कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने x² से x³ को x से डिवाइड किया तो क्या मिला, x²। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x³ माइनस x²। डिवीजन के बाद क्या होता है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडेंड में से, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल होगा। यहाँ देखिए -2x² प्लस x², सब्ट्रैक्ट होके आएगा, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। और -x प्लस 1x² में से -2x² सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x² बचेगा, प्लस 3x - 1। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म को ढूंढना है। फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म अब कितना है, तो -x² है। हाईएस्ट डिग्री टर्म है डिवाइडेड में -x², और डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री टर्म अब भी x है। तो अब कितना आया, ये -x टाइम्स डिवाइड होगा, -x आया, तो कोसेंट में हम यहाँ लिखेंगे -x। अब इस -x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ, तो क्या मिलेगा, -x², और -1 का -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, x² कैंसिल होगा, 3x - x होगा 2x - 1। अब मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2x, और इसकी मैक्सिमम डिग्री x, तो डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ +2 लिखेंगे, और इससे अब +2 से x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x - 2, ये कैंसिल हुआ, और 1 माइनस के साथ और +2 कितना आया, +1। जब यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तब डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी डिग्री है 0, इसमें x वाला कोई टर्म नहीं है, मीन्स x का पावर है 0 और यहाँ x का पावर 1, तो इसकी डिग्री अब इससे कम है, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, ये रिमाइंडर होगा। तो अब रिमाइंडर हमको क्या मिला, हमारे पास पहले से px gx था, कोसेंट हमको मिला x² - x + 2, और रिमाइंडर हमको मिला 1। और इन सब का आपस में अगर रिलेशन हम देखें तो gx × qx प्लस rx अगर निकालें तो वो आएगा px के इक्वल। gx × qx प्लस rx को निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, px के इक्वल आएगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थियरम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये मिल रहा है हमको, ये मिला हमको x³ - 2x², 2x + 1x 3x - 2 + 1 हो गया -1। ये देखिए px के इक्वल मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वेरीफाई भी हो गया, px के इक्वल मिला, ये हमारा वेरीफाई हो गया जो रिलेशनशिप गिवन है। तो इस तरह से हम किसी भी डिवीज़न को करेंगे। तो डिवीज़न प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थियरम। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, हम बात करते हैं रिमाइंडर थियरम की। बहुत ध्यान से समझिएगा रिमाइंडर थियरम को। रिमाइंडर थियरम बहुत ही इजी है, मीन्स ये एक ऐसा थियरम है जिसके थ्रू हम बिना डिवीज़न परफॉर्म किए किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में ये बता सकते हैं कि अगर px को jx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। मीन्स पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना बिना डिवीज़न के हम लोग इसके थ्रू पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूव द रिमाइंडर थियरम, स्टेट एंड प्रूव रिमाइंडर थियरम। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थियरम का, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहां पे ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल px होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है, देन px इज डिवाइडेड बाय बाइनोमियल x - a। अगर a कोई रियल नंबर है तो x - a क्या होगा, एक बाइनोमियल होगा। ये फर्स्ट डिग्री का टर्म है, ये 0 डिग्री का टर्म है, तो दो टर्म आपस में कंबाइन किए जाते हैं तो क्या होता है, बाइनोमियल। डिवाइडेड बाय बाइनोमियल x - a, देन रिमाइंडर इज pa, देन रिमाइंडर इज pa। तो रिमाइंडर क्या आता है, pa, मीन्स x को a से रिप्लेस करने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर आती है। ये बिना डिवीजन के हम कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज दैट px इज डिवाइडेड बाय x - a।
हमने सपोज कर लिया px को हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। द कोसेंट इज qx एंड रिमाइंडर इज rx। अगर कोसेंट qx आता है और रिमाइंडर rx आता है, जैसा कि इसके पहले ही हमने बताया आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में कि जब भी px को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, एक कोसेंट आएगा। देन वी कैन राइट px इक्वल टू, वहां पे हमने रिलेशनशिप आपको बताया है gx इंटू qx डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर डिग्री ऑफ Rx is greater than 1, greater than degree of Gx, less than degree of Gx। मीन्स जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से लेस होनी चाहिए। डिग्री ऑफ Rx must be less than degree of Gx। Gx कितना है? x माइनस ए है। दैट इज डिग्री ऑफ Rx must be less than डिग्री ऑफ x माइनस ए। x माइनस ए की डिग्री कितनी है? 1 है। तो 1 से लेस जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी। दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू 0। और डिग्री ऑफ Rx अगर 0 है तो इसको Rx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R, x रहेगा ही नहीं उसमें। देन वी गेट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r, ये हमें मिला फाइनली। अब इसमें हम रिप्लेस करेंगे x को a से, ऑन पुटिंग दैट इज एक स्टेप और कर लेते हैं। px इक्वल टू gx इंटू, और हमने किससे डिवाइड किया है? x माइनस ए से, x माइनस ए प्लस आर। नाउ ऑन पुटिंग x इक्वल टू, ऑन पुटिंग x इक्वल टू a, चूंकि हमको यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर a pa मिल रहा है तो x को हम a से रिप्लेस करेंगे। pa इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है? pa इज इक्वल टू यहां मिलेगा gx इंटू ये a माइनस ए हो गया 0 प्लस r। दैट इज मिला क्या फाइनली हमको? इधर मिला लेफ्ट हैंड साइड में pa और राइट हैंड साइड में 0 इंटू gx 0 होगा प्लस r, तो r मिला। मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू pa, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। और यही हमारा स्टेटमेंट था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम को यहां पे प्रूव कर लिया। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। अब यहां पे हम रिमाइंडर थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज इसमें करना है। हम सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। नाउ वी प्रोसीड एज फॉलोज। अब हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x minus 1, then by remainder theorem remainder r is equal to p1 x minus a, तो यहाँ x minus 1 है, x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? जब वहाँ x minus a से डिवाइड करते थे तो pa मिलता था रिमाइंडर, तो x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो p1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो x को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो 1 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, रिमाइंडर इज 2। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, रिमाइंडर 2 ही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किस एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तो तब तक आप इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करने की कोशिश करिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।